हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। अगर आप भी आईटीबीपी में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है ये आईटीबीपी के अंतर्गत ही आई हैं। 2 पोस्ट इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कितनी पोस्ट रिलीज हुई हैं, उसके अंतर्गत वैकेंसीज कितनी हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल सारी चीज़ें जो एक पोस्ट के लिए ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो ये वैकेंसी है आपकी, ये पोस्ट है, वैसे ये रिलीज की गई है आपके सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटीबीपी के अंतर्गत है। ठीक है, आईटीबीपी के अंदर ही ये 2 पोस्ट रिलीज की गई है। जो पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है बार्बर और वॉशरमैन। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल वॉशरमैन, यानी कांस्टेबल है और पोस्ट जो रहेगी आपकी, जो पद रहेगा उसके अंदर जो ट्रेड है आपका, एक बार्बर का है और एक वॉशरमैन का है। तो उसके लिए ही ये वैकेंसी रिलीज की गई है एसएसएफ की तरफ से, यानी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं और अगर हो चुके हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो जो ये वैकेंसी है आपकी, ये मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ये भी आप ध्यान में रखें, मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए। जो ट्रेड रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, पोस्ट आपकी कांस्टेबल की रहने वाली है। अब बात करें इसके फॉर्म फिलिंग की, तो जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आपके फिल होंगे, ऑनलाइन मोड रहेगा। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहे हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं 30 मार्च से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है आपके फॉर्म फिलिंग की, वो रहने वाली है 28 अप्रैल। तो आपके 30 मार्च से 28 अप्रैल के बीच में आप सभी कैंडिडेट्स जो भी आईटीबीपी में कांस्टेबल की जॉब पाना चाहते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बार्बर या वॉशरमैन के ट्रेड से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज की कि बार्बर के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है और वॉशरमैन के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो बार्बर की पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और वॉशरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और जो वैकेंसीज हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहने वाली है। और ये रहा इसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ठीक है, अब जो फॉर्म फिलिंग वगैरह आपको करनी है उसके लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, एंड साथ ही में अगर वैकेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, यानी एड ऑन या माइनस हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, तो वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा जब भी वैकेंसीज आपकी ऊपर नीचे हों। अब बात करते हैं आपके पे स्केल की। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहने वाला है 19,900 से 63,200 के बीच में। और अलाउंस वगैरह आपको अलग से मिलेंगे, ये आपका लिखा हुआ है, अलाउंस के लिए अलग से है। जो ये है ये आपका बेसिक पे रहने वाला है, लेवल 2 की ये जॉब रहेगी। 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी इसमें पे रहने वाली है, यानी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो पहली पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 23 ईयर्स। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे 10th पास मांगा गया है, यानी आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। और कैंडिडेट विल हैव टू पास अ ट्रेड इन द प्रोफेशन। तो ये ट्रेड है आपका बार्बर का, ये आपका प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है, वॉशरमैन के लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है।
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, क्लास 10 आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से हो, और इस ट्रेड में आपका जो ट्रेड टेस्ट इन द प्रोफेशन, ठीक है, आपने जो ट्रेड टेस्ट है वो इसमें पास करना है प्रोफेशन के लिए। ये जो प्रोफेशन आपका है, यानी अगर आप बार्बर के लिए हैं तो आपका ट्रेड इन द प्रोफेशन होगा, जो आपका बार्बर का प्रोफेशन रहेगा उसके अंदर टेस्ट रहेगा ट्रेड टेस्ट, और जो वॉशरमैन के लिए है उसके लिए भी ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। ये आपसे इस पे मांगा गया है। तो ट्रेड टेस्ट एंड साथ ही साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 10th पास मांगी गई है। और 20 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की, ये भी आप ध्यान में रखें। और ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन, यानी अगर आपको उम्र में छूट का फायदा उठाना है, ये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स के लिए है, जो SC, OBC, ST, एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे उम्र में छूट दी हुई है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उस हिसाब से देख लें। अगर आप यहाँ पे जो एज है आपकी वो 23 प्लस हो चुकी है तो आप एज रिलैक्सेशन के तहत इस पर फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो पहला स्टेप आपका रहने वाला है वो रहने वाला है PST, ठीक है, जो डिटेल में नीचे दिया हुआ है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। लेकिन उसके लिए जो यहाँ पे चीजें हैं वो यहीं पे दी हुई हैं। स्टैंडर्ड्स आपको क्या फॉलो करने हैं बार्बर और वॉशरमैन के, वो दिए हुए हैं। हाइट आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, और ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, और अगर आप ST कैटेगरी से हैं उस हिसाब से भी यहाँ पे हाइट दी हुई है। साथ ही चेस्ट, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए चेस्ट कितनी मांगी गई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कितनी मांगी गई है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी मांगी गई है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। उस हिसाब से आप देख लें, आप जिस भी यहाँ पे कैटेगरी वाले हैं उस हिसाब से आप अपनी चेस्ट और हाइट यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिए हुए हैं ये आपको फॉलो करने हैं आपके टेस्ट में जो रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद मेडिकल के लिए भी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। देखिए, ये मेडिकल के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं यही आपको फॉलो करने हैं। जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा वो भी बताया गया है। अब ये है आपकी एप्लीकेशन फी, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी जो रखी गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, उसमें से सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये, यानी 100 रुपये फीस रखी गई है। 100 ओनली फॉर ओनली जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। जो SC कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं मांगी गई है। SC कैंडिडेट्स एंड OBC, ये जो एक्स सर्विसमैन है, सॉरी, SC और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं मांगी गई है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपये फी पे करनी है, और यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे आपको फॉर्म भी फिल करना है, और साथ ही साथ इसी पे आपको एप्लीकेशन फी भी अपनी पे करनी है। और अगर फी एक बार पे हो गई तो रिफंड नहीं होगी, ये भी आप ध्यान में रखें। अब ये आया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो पहली चीज है आपकी वो होगी आपकी PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड रहेगा PST। ये पहला स्टेप है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का। फेज 1 और फेज 2 में बांटा गया है, ठीक है। फेज 1 के अंतर्गत रखी गई है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इतनी आपको रेस करनी है, इतना आपको टाइम दिया जाएगा, इतनी आपको लॉन्ग जंप करनी है, इतनी आपको हाई जंप करनी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं। हाइट और चेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, वही आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। अब जब आपका PET और PST क्वालिफाई हो जाता है तो आप रिटन एग्जाम देंगे, ठीक है। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जो PST क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर वो यहाँ पे रिटन एग्जाम देंगे। और रिटन एग्जाम आपका होगा 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट आपको ये दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। पहला सब्जेक्ट है आपका, और टाइम की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स के हैं, और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज।
इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। थर्ड है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। ठीक है, ये आपका 15 क्वेश्चंस है, 15 मार्क्स के रहेंगे। लास्ट हमारा रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें से आपको ऑप्शनल है हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है। 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए और 50 मार्क्स के हो गए। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 50 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ ये चीज आपको दी हुई है कि इस पेपर में आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे। जिसको इंग्लिश चूज करनी है वो इंग्लिश चूज करेगा, जिसको हिंदी चूज करनी है वो हिंदी चूज करेगा। आप ये ना देखें कि पेपर में अरे हमने तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हिंदी के भी देख लिए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी देख लिए, अब हमें दोनों करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से चूज करना है। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी का आप पेपर देंगे। और आपको मैं बता दूं, आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, यानी सीबीटी। तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तो ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होने वाला है। अब जब पेपर हो जाएगा तो आंसर की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे, उसी वेबसाइट पे आपको आपके आंसर की भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जनरल एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 18 मार्क्स, आपको 50 में से 18 मार्क्स लेके आने हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 17 मार्क्स, ठीक है, ये आपको 50 में से लेके आने हैं। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अब जब आपका फेज सेकेंड यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो हमने ऊपर भी देखा था आपको कि आपको लिखा गया था कि ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होने चाहिए। तो ट्रेड टेस्ट के आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं 50%, तो आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और ट्रेड टेस्ट भी आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपको लेके आने, 50% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे 50 में से, यानी 25 मार्क्स आपके आने चाहिए ट्रेड टेस्ट में। इसके लिए जो आपका ट्रेड टेस्ट के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बार्बर के लिए दी हुई है हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप्स, बॉडी हेड मसाज, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स मशीन्स यूज इन द ट्रेड वर्क। ये आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे होंगे, ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। वॉशरमैन के लिए है आपका वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर, सोप्स। ये भी आपके 50 मार्क्स का रहेगा। तो वॉशरमैन वाले वॉशरमैन का देंगे ट्रेड टेस्ट, बार्बर वाले बार्बर का। उस हिसाब से आप देख लें, आप जिस भी ट्रेड वाले हैं आप अपना यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी होंगी, क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज आपको यहाँ पे क्वालिफाई करनी होंगी। अब जब आपका फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो जाता है यानी क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन वहां पे होगा और उसी में आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जब आपका मेरिट लिस्ट आपकी अपलोड हो जाती है, ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। यानी आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, किस मेरिट लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, पीएसटी, पीईटी और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, जो रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट है आपका, ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिसका नाम उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उस पर होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर करवाना होगा। ये उन्हीं को करवाना होगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आपका प्रॉपर यहाँ पे ये जो पोस्ट के लिए है एग्जाम वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, जब तक आपका मेडिकल क्वालिफाई नहीं हो जाता आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको मेडिकल यहाँ पे करवाना है। अगर आप मेडिकल में कुछ दिक्कत होती है आपको तो आपका रिव्यू मेडिकल भी यहाँ पे करवाया जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है देन ही आपका सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आप अपने हिसाब से देख लें, एक बार इन्हें पढ़ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है।
तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो आपके SSF सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रिलीज किया गया है। जो आपकी वैकेंसी है या जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की रहने वाली है। 2 ट्रेड आपके इसके लिए रिलीज की गई है, बार्बर और वॉशरमैन के ITBP के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, तो वो रहेगी आपकी 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से पहले जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। बाकी पूरी डिटेल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार आप चाहें तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें और अच्छे से पढ़ लें, तभी आप फॉर्म फिल करें, कुछ गलती आपसे ना हो जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भी आपको डिटेल में वहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी अप्लाई करने का लिंक जो है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो 28 अप्रैल से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।